हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोलर टेक्निकल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें आप क्या क्या चला सकते हैं, अपने घर के कितने उपकरण चला सकते हैं और आपका लोड जो है वो कम होगा या नहीं कम होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो 1 किलोवाट सोलर पैनल है उससे क्या क्या जो है लोड हम यानी कि क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और हम कितनी चीज़ें चला सकते हैं, ये कितना लोड जो है इस पे पैनल पे जो है डाल सकते हैं और इसका जो मंथली जो कंजक्शन होता है वो कितने यूनिट होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना होता है कि हमारे जो यूनिट खर्च हो रहे हैं वो कितने यूनिट हमारे जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो जो हमारा 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है वो हमें एक साल में लमसम 1400 यूनिट बिल जनरेट करके देता है और इसको हम मंथली जब निकालते हैं तो 116 यूनिट हमको जो मंथली जो यूनिट है वो निकल के आता है। दोस्तों, ये जो यूनिट मैं आपको बताया था ये एक साल का जो है एवरेज कंजक्शन है। तो आपको अपने मीटर में ये पता कर लेना है कि हमारा जो कंजक्शन आ रहा है वो एक महीने में कितने यूनिट आ रहा है। तो अगर आपका लमसम 100 यूनिट से लगा करके 120 यूनिट तक अगर खर्चा आपका हो रहा है तो आपके लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना बहुत ही सही रहेगा और आपका जो लोड है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल मान लीजिए आपका जो लोड है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि आपको 100 से 120 यूनिट का अगर खर्चा आ रहा है महीने का तो आपके लिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम सही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हम जो है इस जो सोलर पैनल है इससे हम कितना जो है लोड को चला सकते हैं जो कि हमारा 24 घंटे चल सके। अगर आपका लोड 100 से 120 यूनिट से ज़्यादा आ रहा है तो आप पैनल को बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपका जो घर का लोड है वो आराम से आपके सोलर पैनल की सहायता से चले और आपका जो बिल है वो भी ज़ीरो हो जाए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप 100 से 120 यूनिट तक खर्चा करते हैं तो आपके लिए 1 किलोवाट सोलर पर सिस्टम बहुत ही सही है और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो मैंने आपको लोड को जो है वो मैंने यूनिट की सहायता से बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि आप कितनी चीज़ें चला सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो भी आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो है महीने में 116 यूनिट ही खर्चा करना है ताकि आपका जो बिल है वो ज़ीरो आ सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में जो होता है एक सीलिंग फ़ैन जो होता है वो परमानेंट तो चलता ही चलता है। तो जो फ़ैन होता है ये हमारा 80 वाट का होता है। तो हमारा जो फ़ैन हो गया ये 80 वाट का हो गया। उसके बाद जो हम मान लेते हैं कि हमारा 1 किलोवाट पे जो है 5 जो है LED बल्ब जलते हैं जो कि हमारे 10 वाट का होता है। तो 5 LED बल्ब हमारे 50 वाट के हो गए। तो फिर हमारा 80 वाट और प्लस हमारा 50 वाट हो गया 130 वाट। और उसके बाद हम जो लेते हैं टीवी को, जो टीवी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो होती है हमारी 32 वाट की। तो दोस्तों, जो टीवी होती है ये परमानेंट नहीं चलती है, ये मात्र 5 से 6 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं चलाया जाता है। और यानी कि हमारा जो टोटल जो कंज्यूमर हो गया एक दिन का वो हमारा हो गया 160 वाट। और मान लेते हैं कि 70 वाट करने के लिए हमारा जो चार्जर होता है फ़ोन चार्ज करने के लिए उसको मान लेते हैं तो हमारा लमसम पूरा 170 वाट हो गया। दोस्तों, जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर पैनल होता है उस पर अगर आप 1 घंटे में 150 वाट का लोड डाल रहे हैं तो आपका 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो दिन भर आपका चलेगा, यानी 24 घंटे आपका चलेगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था तो ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर टीवी चलाते हैं तो आप मान लीजिए 150 वाट का आपका लमसम दिन भर में खर्च होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 150 वाट था, अब 150 वाट को जो है हम 24 से गुणा कराएंगे तब हमारा एक दिन का कंज्यूम जो होता है पावर वो हमारा निकल रहा है जो कि हमारा 3600 है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको महीने के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको हम जो हमारा 3600 आया था इसको हम 30 से गुणा करेंगे। तो जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हमारा 1,08,000 के आसपास हमको जो है वाट मिला, यानी कि एक महीने का इतना हमारा 1,08,000 हो गया है। ठीक है, अब इसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको जो है हम जो है
1000 से भाग दे देंगे। तो जब हम इसको 1000 से भाग देंगे तो हमारा 108 आ जाएगा, यानी कि 108 यूनिट जो है हमारा मंथली जो है कंज्यूम हो रहा है। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आप, जैसे कि मैं आपको आप जानते होंगे कि जो सोलर पैनल होता है ये दिन में ही काम करता है, रात में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप 108 यूनिट से लगा करके आप 115 यूनिट तक लोड जो है बहुत आराम से अपने सोलर पैनल से चला सकते हैं। तो दोस्तों मेन बात ये आती है कि आपका जो सोलर पैनल है वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन दोस्तों ये हमारा जो पैनल है रात में कैसे हमको काम देगा। यानी कि दोस्तों रात में तुमको बिजली का इस्तेमाल करना होगा, तो जब आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो करंट है वो आपका, मतलब बिजली से आपका जो बिल आएगा वो तो आपका आएगा ही रात का। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आप जब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपका जो पावर कंजक्शन जो 150 वाट आ रहा था, उसके बाद जो हमारी जो पावर बच रही थी वो हमारी वापस जा रही थी, जो हमारे घर से पैनल से जो वेस्ट हो रही है वो हमारी बिजली को जो है भेज देता है, और वही बिजली जो है रात में हमको मिल जाती है, जो कि हमारी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमको मिलता है। तो अगर आपका कंज्यूमर जो है वो 108 यूनिट या 120 यूनिट के बीच में है तो आपके लिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बहुत ही बेस्ट होने वाला है, और आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।